सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। अब आप सोचो कि बैकग्राउंड ये क्यों नजर आ रहा है आपको, एंड क्या तब ये बैकग्राउंड था क्योंकि मेरे पति की दिली इच्छा है, कहते हैं बैकग्राउंड यही आना चाहिए ताकि पता चले कि बेबी घर में है और आप लोग भी बेबी को प्यार करना और उसको ब्लेस देना, ब्लेसिंग देना ना भूलो। लेकिन भाई लास्ट वीडियो पे आप लोग जो प्यार नहीं बनता है भाई, ये घर वाले हैं सारे, ये तो कम है और प्यार बनता है। फाइनली बेबी आया है भाई घर में, फैमिली में नया मेंबर आया है, छोटू सा प्यार तो बनता ही है ना उसको देना। तो भाई अभी मैं अंदर ही थी, अभी आई हूँ बाहर। टाइम बताऊँ कितना हो रहा है? बुआ भी बाहर आ गई है, बुआ भी बाहर आ गई है। आजकल एक्चुअली सबको ना बारी बारी से बेबी से मिलना होता है। आदित्य तो दूर दूर से ही देखता है, उसको पता है ये जीजा जी है ना लैट्रिन वाले, डांट देंगे। हंसी मजाक में उसके मोटे मोटे हाथ है ना, तो वो ऐसे लगाता है तो थोड़ा सा लगाता नहीं, वैसे वो वैसे तो लगाता ही नहीं। हाँ, वो दूर ही रहता है उससे, जो सच बात है। सबसे अच्छी चीज उसने यही वो दूर रहता है। बस थोड़ा सा ना अपनी आवाज पे काम नहीं कर पा रहा, वो आवाज जैसे घर में घुसता है ना हो जाती है। वो धीरे भी बोले ना, इतनी तेज बोलता है ना, मैं उसको बोलूंगी अरे भाई धीरे, हाँ दीदी क्या कह रहे तुम और मेरी तो थोड़ी पतली निकलती है, उसकी बिल्कुल पत्थर निकलती है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आदत नहीं है ना एक्चुअली। सभी को थोड़ा सा नॉर्मल बात करने की आदत है, बेबी के होते वैसे बात कैसे करनी है ये आदत नहीं है, तो पड़ जाएगी सबको धीरे धीरे। मेरे को तो मैं तो बोल लेती हूँ, ये भी बोल लेते हैं, आदित्य का थोड़ा सा है। तो भाई बच्चों से कल भी मिलने गए थे उधर वाले घर में, सारे बच्चों का टाइम स्पेंड किया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी अंदर थोड़ा सा 1 महीने का टाइम निकल जाए, 1-1.5 महीने का, फिर यहाँ हॉल में ले आएंगे उनको। और बेबी के लिए वैसे भी बेड लगाना है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सारे बच्चों की ग्रूमिंग करानी है ताकि उनके वैसे बाल गिरते नहीं है, बेला के तो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत बर्फी के गिरते हैं। बर्फी तो बाहर रहती है बर्फी। अभी हम वैसे भी सोच रहे हैं यहाँ पर भी एसी लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेबी सारे इधर रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। गाइस देखो, इस चीज़ पे कोई आप कमेंट कुछ मत करना, मतलब मैं आपके बोलने से पहले ही बोल दूँ, जितना आपको बेबी से प्यार है उससे कहीं ज़्यादा शायद हमको प्यार होगा, क्योंकि हम उसके साथ रहते हैं। आपको हमसे ज़्यादा है लेकिन आप थोड़ा सा दूर रहते हो ना, थोड़ा सा डिस्टेंस है बस कैमरे का, समझ रहे हो, ऐसा बस। लेकिन वो भी हमारे बच्चे हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहते, और ये बहुत गलत हो गया ऐसा करना। आपको पता है जो बेला है ना वो बहुत सेंसिटिव है, और डेजी भी, उनको ये हो रहा है कि क्यों नहीं, हमको बेला को तो पता चलेगा कि बेबी है घर में, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मिला रहे भाई हमें। डेजी ने तो एक बार भी देखा नहीं है, बेला तो फिर भी यहाँ आई है, बर्फी भी तो थोड़ा सा ना यहाँ तक तो लाना ही है। और पता है साहिब भी थोड़ा सा अभी ना उसमें है, एक्चुअली स्ट्रेस में है, उससे भी मिल के नहीं आए हम ऊपर जाके। तो ऐसा नहीं है कि बेबी आ गया, उन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आया। मैं आपको बताती, जब मैं पूजा करती थी ना सुबह, तो डेजी भी आती थी मेरे साथ, बेला तो रोज आके बैठती थी वहाँ पे। हालांकि वो अपनी लालच में आती थी कि कोई तिनका गिरे, उसका टुकड़ा गिरे चावल का, गेहूँ का, तो मैं खा लूँ, बट आती थी वो, मुझे पता है। तो और मुझे पता था कि बेला के आने के बाद ना, मैं आपको सच बताऊं, बेला ना ये जब मेरे IUI फेल हुए ना सेकंड वाला, उसके बाद हमारी लाइफ में आई थी। तो मैं उसको एज अ बेबी लेने लगी थी अपनी लाइफ में, और मेरा एक ये हो गया था कि भाई यही है। मैं उनको बोलती थी इसी के लिए मैं कपड़े खरीदूंगी सारे, इसी के लिए मैं सारी चीज़ें करूँगी। और मैं विंटर्स में आप देखा सबसे ज़्यादा कपड़े बेला के खरीदती थी, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो चुका था कि मैं अपने आप को पेन नहीं दूंगी, अब इस चीज़ से मैं खुद को निकालूंगी। और फिर जब वो आ गई ना, और जब मैं सेटल हो गई उसके साथ, तो मुझे ना ऐसा हुआ था कि ये आई है ना तो हमारी लाइफ में बेबी ज़रूर आएगा। मैं इनको बोलती थी कि हमारे सारे बच्चे हमारे लिए बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा। हर कोई हमारी लाइफ में आया ना तो हर किसी ने अपनी डेस्टिनी से ना, अपनी किस्मत से हमें कुछ दिया है, हमारे लिए प्रेयर्स किए हैं। तो मुझे पता था कि बेला के आने के बाद ये चीज़ डेफिनेटली होगी, ठीक है। और भाई एक चीज़ और है, मेरे को आपसे मतलब बोलना चाहती थी मैं, कि बेबी घर में आ चुका है, बेबी हमारा है, बस यही आप लोगों के लिए इनफ है कि बेबी हमारा है। तो बस इतनी सी मेरी आपसे विनती है कि इसके अलावा आप उसमें कोई भी क्वेश्चंस ना करें, बस बच्चे को बहुत सारा प्यार दें और हमें बहुत सारा प्यार दें। और ये कर रहे क्वेश्चन नहीं, तो बहुत खुश है, वो बोलते पता है बहुत खुश पता है ना कौन कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि वैसे भी जैसे कि मतलब मेरा नॉर्मल था, ये एक नॉर्मल था मेरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े होने के बाद भी ना बेबी के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज रहे, वो अपने आप को देखे, अपना वेलकम देखे, अपनी चीज़ें देखें कि कैसे बड़ी हुई है वो फैमिली के बीच में। और हम ही लोग सिर्फ उसकी फैमिली नहीं है, उसे पता चले कि भाई लाखों लोग हैं उसकी फैमिली में जो उसको प्यार करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो आज ये मोमेंट आया है ना हमारी लाइफ में, इस मोमेंट के पीछे आप लोगों का भी उतना ही प्यार है, आप लोगों की भी उतनी ही प्रेयर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें हंसते हुए देखा। कमेंट पढ़े लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, मेरे को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, मैंने प्रसाद बोले हुए यार मतलब बहुत ही प्यार है सच में आप लोग ना। और मैं सच बताऊँ ना, वो मोमेंट है ना, हम अभी तक
एक सच में अभी तक आ नहीं पा रहा, क्योंकि हम उसमें इतना बिजी है ना, हम 2 मिनट बैठ के ना वो चीज़ें कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि मतलब कहाँ से कहाँ चीज़ें हो गई। और मे मंथ जैसे ही हमारी ज़िंदगी में आया ना, मे मंथ मैंने बताया ना कि ये वही मंथ है जब लास्ट ईयर मेरी जर्नी शुरू हुई थी। लास्ट ईयर मे मंथ में 19th ऑफ मे को मेरा HSG हुआ था, और जहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ से वो एक मदरहुड वाली फीलिंग्स मेरी जनरेट होनी बहुत स्ट्रांगली जनरेट होनी शुरू हो गई थी। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है जो आई, तो कहीं ना कहीं पता नहीं इस मंथ में ना मेरी बहुत सारी होप्स भी निकल आई थी। अब मैं गाइस को बता दूं कि क्या हुआ था मे मंथ में, और अभी बेबी के आने से जस्ट पहले बता दूं आपको। मैं अपने 3rd IUI पे थी, ये अभी इन्हीं दिनों में, जिस दिन बेबी हमारी लाइफ में आया। ये बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट था, जो हमने आदित्य को भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, मतलब किसी को भी नहीं बताया। हम दोनों का ऐसा हो गया था कि नहीं अभी ये मंथ मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, 3rd IUI पे जाती हूँ। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सब कुछ एकदम एग्जैक्ट चल रहा था। मुझे लगा था कि 1 साल बीत चुका है मेरे को ट्रीटमेंट लिए हुए, तो पता नहीं मेरे AMH कैसा होगा, मेरी चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। एंड मैंने अपना साइकिल स्टार्ट किया था। जिस दिन बेबी हमको मिला है ना, जिस दिन बेबी हमें मिला है, जिनको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाऊंगी IUI और IVF पे, जिसमें आपको ट्रीटमेंट एक्चुअली पता चलेगा एग्जैक्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होती चीज़ें कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उस पर। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन बेबी हमको मिली है ना, उस दिन मेरा ट्रिगर इंजेक्शन था, यानी कि उसके 2 दिन बाद मेरे को IUI लेना था, जो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। और हमें जाना था उसके लिए आउट ऑफ मतलब सिटी, हमने लुधियाना से नहीं लिया था, आउट ऑफ सिटी से काफ़ी दूर से लिया था, काफ़ी दूर जाना था, मतलब लगा लो कि होगा 7-8 घंटे का 9 घंटे का ट्रैवल, तो काफ़ी दूर से लिया था। तो सारा फ़ोन पे ही चल रहा था सब कुछ, और फिर अचानक से ये मोमेंट आ गया कि लाइक ये, तो पता नहीं ना, मैंने इनको सच में ये बोल दिया था कि डुगू मे मंथ में ना बहुत ही कुछ पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली होगा, या तो ये पॉजिटिव जाएगा या तो ये पॉजिटिव जाएगा। मतलब पता नहीं अंदर से मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। तो मुझे बोल रहे थे बाबू तो वैसे बार बार मत बोल। मैंने कहा नहीं डुगू, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि बेबी तो हमारी लाइफ में ज़रूर आएगा, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स इतनी करेक्ट थी। और मैंने जो डॉक्टर्स बात चेंज की थी ना, उनका जो नज़रिया था, जो उन्होंने चीज़ें समझाई थी, मैं बहुत ही रिलैक्स हो चुका था, मेरा माइंड मेरा हो चुका था कि नहीं भाई अभी, और मेरे पास साइकिल्स भी बहुत सारी है उनके अकॉर्डिंगली, तो मेरा टेंशन भी नहीं था कोई कि अगर ये फेल हो गया तो मैं टेंशन में जाऊँगी। नहीं, उन्होंने बोला नहीं आपका नॉर्मल केस है, आपका सब कुछ एकदम नॉर्मल है, हम ईजिली 4 to 5 साइकिल्स ट्राई कर सकते हैं और आप कंसीव करोगे इनके बीच में। और माइंड एक तरीके से ना टेंशन में भी नहीं था, तरीका भी अलग था। उन्होंने इवन आप मानोगे नहीं, जब आपका जो IUI चलता है ना, IVF का मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इंजेक्शंस कौन से लगते हैं, वैसे तो एग्स वाले ही लगते हैं, एग्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो लास्ट टाइम मैं मेडिसिन पे थी, इस बार मैं इंजेक्शंस पे थी। कैन यू बिलीव इट, मैं इंजेक्शंस पे थी और मुझे इंजेक्शंस लगते थे। आपने देखा होगा कई बार हम ब्लॉग में बोलते कि हम जा रहे हैं बाहर आदित्य का ट्रीटमेंट करने, आदित्य के स्किन का, मतलब उसका भी था साथ में, उसका भी चल रहा था, साथ में मेरी स्कैनिंग्स चल रही थी उस टाइम पे। तो वो हम इतना मुश्किल होता था हाइड करना, मन तो करता था बता दूं, तो साथ में मेरी स्कैनिंग्स चल रही थी। एंड मैं मतलब इतनी हैरानगी थी ना कि जिस दिन मेरा ट्रिगर इंजेक्शन था उसी दिन बेबी हमें मिली। और उस टाइम तक भी ये हो गया था कि बेबी लेके ना हम जाएंगे, ऐसे में हमारा था कि बुआ के पास बेबी रख के हम जाएंगे, लेकिन हम उस सिचुएशन में ऐसे वो मुझे कहती है कि बेबी तो अब आ गया है लेकिन मैं तो IUI पे भी जाऊंगी। मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल सोच, कैसे मैनेज होगा, कैसे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि बड़ी हो गया। मतलब मुझे पता क्या हुआ था कि दवाइयों पे होता ना तो मैं छोड़ती, मैंने इंजेक्शन भी तो लिए हैं यार इतने पेनफुल, मैंने कहा मैं भाई कैसे छोड़ दूँ अपना। ये हो गया था इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं वाले इंजेक्शन लगे हैं भाई, बहुत तगड़े इंजेक्शन लगे थे इस बार। अभी तो शायद मेरी बॉडी में आपको वो इफेक्ट दिखेगा या फिर ना भी दिखे, क्योंकि वो हैवी डोजेस थी और पेनफुल भी होती थी। मतलब मेरे पुट्ठों की हालत भाई मुझे पता है, यहाँ लगते थे मेरे ना, पुट्ठे पे लगते थे। पहले सजेस्ट किए थे उन्होंने स्टमक वाले, फिर पता नहीं कोई कंफ्यूजन हो गया था या फिर उनको, फिर मेरे को पुट्ठे में लगे थे। तो ये सब सिनेरियो चल रहा था भाई। फिर अभी तो मेरी बात भी नहीं हुई है उनसे, या मैं उनको क्या बताऊंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो तूने बताया नहीं अभी तक, मैं तो पूछना ही भूल गई उस दिन के बाद, बात ही नहीं हुई ना, अपनी बात हमारी भी नहीं बात हुई। पहुंचे यहाँ पे इतना लेट है, इनके बीच में बात करने का चीज़ों का टाइम कहाँ मिला है कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ, कुछ कर सकूँ। तो मतलब कि आप ये सोचो कि मुझे ये था ना कि अगर ये भी मैंने ट्रीटमेंट में कंटिन्यू कर लिया तो ये भी पॉजिटिव आएगा,
इतना ज़्यादा, मैं इनसे पूछो, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव थी ना कि पॉजिटिव आएगा ही आएगा डुग्गू। बट ठीक है, जो भी भगवान ने किया और हम बहुत जा अच्छा भी रहे थे किया। पता है आप लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, बट वो बैठा नहीं, क्योंकि जहाँ से मतलब नहीं बैठा, टाइम नहीं मैच हुआ, टाइम मैच नहीं हुआ क्योंकि ट्रिगर के बाद 36 आवर्स में 36 के बाद में आपको IUI लेना पड़ता है, और उस पर ट्रैवल भी था, और हमें ये था कि अगर गाड़ी से जाएंगे तो फिर ड्राइवर लेना पड़ेगा, और अगर ट्रेन करते हैं तो इंस्टेंट ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। बेबी की मेन प्रॉब्लम टाइम नहीं मैच हुआ, टाइम मैच नहीं हुआ। तो हमने कहा कि ठीक है अभी रिलैक्स हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन अभी मैं जब सब चीज़ें हो चुकी है तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो सोचो वो तो गुड न्यूज, अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता लाइक ये 2-4 दिन बाद आती, 16 को था मेरा ट्रिगर, 18 को जाना था हमें, कल जाना था, ऑप्शन था तो ना आजकल में मिलती है हमें, हमारे पास ऑप्शन था कि हम थोड़ा लेट चले जाएं बेबी को लेने, बट मैंने कहा नहीं भाई, जैसे ही रात को पता चला ना तो उनका सामने से ऐसा आया कि अभी आप आओगे फिर टाइम लग जाएगा, तो आप परसों आ जाओ, मतलब जैसे संडे को आ जाओ आप। मैंने कहा नहीं, संडे को तो हम अपने घर ले आए बेबी को। अरे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कहा नहीं भाई, डिले नहीं करना, मैंने कहा अगले दिन ही चलो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो चुके हैं हमारे साथ ऐसे ना। मैंने कहा डिले करना ही नहीं है, एक दिन भी नहीं देना अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर मैंने कहा नहीं कल ही चलो। फिर अगले दिन आपको पता ही है हम निकल गए थे सुबह सुबह, जो हम बुआ के घर गए थे, वो सारी चीज़ें आपको तो पता ही है, व्लॉग देख चुके हो आप। हाय, तो आदित्य के स्टेटमेंट बताती हूँ आपको मैं, अब जब सारी बातें चली रही है तो बहुत ही फन लविंग सा माहौल था घर में। अभी इस बेबी के आने से पहले मुझे बोलता है ऐसे ही बैठ के, अरे दीदी वो ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं कह रहा एक ले लो और 2 ट्विंस कर लो, 3 हो जाएंगे, कितना भरा भरा रहेगा। मैंने कहा कमीने 5 हुए हैं, 3 तो करवा दे, 8, मैंने कहा 9 हुआ है, 9, मैंने कहा 10वें, मैंने कहा पागल करोगे क्या मुझे, मैंने कहा मारना चाहते हो, अरे दीदी सब पल जाएंगे। मैंने कहा पहला बात दिन लगा रहा है, वो देख रहा है ना छोटे छोटे हाथ है, हाँ दीदी इसके तो पाँव छोटे छोटे, हाथ छोटे छोटे। मैंने कहा भाई छोटी है ना अभी, छोटे है ना बेबी। तो मतलब ये सब सीन चल रहा था भाई। तो जो भी डेस्टिनी में होता वही है, ठीक है। और अभी के लिए तो मैं कुछ भी इस चीज़ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरे ट्रीटमेंट वो भी साइड कर देते हैं, ऐसे मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी बेबी को प्रॉपर टाइम देना है, सारी चीज़ें करनी हैं। वैसे तो यही बहुत है देने के लिए टाइम, उसे ज़्यादा अपना बना लिया, पता है बेबी को ऐसे लिटा लिटा के उल्टा उसको बर्पिंग करा कर जाके उसको पूरा अपनी तरफ कर लिया, पता है आते ही। मेरे गुस्सा आ रहा था वहाँ पे, पता है 2 दिन से बेबी मेरे पास था ना, तो वो मेरी गोदी में आके चुप, और यहाँ पे जैसे ही कुछ होता है तुरंत ही उसको अपनी गोदी में लेके, और मेरी बारी नहीं आती। मेरी तो बारी नहीं आ रही, पता है आपको, मेरी बारी नहीं आ रही। इस इंसान को कपड़े पहनाने हैं, सब कुछ खुद ही करने, मैं वो कुछ कोई करने नहीं देना। तेरे हाथ थोड़ा हार्ड है ना, इसलिए बाबूजी मैं मुझे कहती है तू नहलाना इसको, उसको मत दे। तो नहलाने वाली बात तो चलो मैं समझती हूँ कि मैं खुद भी नहीं नहलाती, मुझे क्योंकि थोड़ा इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं बाकी चीजें मैं ही करती हूँ उसकी, मतलब मुझे ही करनी है। क्रीम भी मैं ही लगाऊंगी, हाँ कपड़े भी मैं, सुंदर सुंदर कपड़े भी तो मैं ही। आपको बड़े कपड़े लगाने की खुशी होती है ना, जूती जूती कपड़े। मेन तो वही थे कि पहनाने हैं उसको। अब मैंने उसके लिए बो भी मंगाने हैं, लगाने वाला बो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं इसे, हेयर बैंड होता है ना जो सॉफ्ट वाला, एकदम यहाँ लगाऊंगी उसको। मैंने 4 का सेट डाल रखा है अमेजोन में, कल ही रात को डाल दिया था। उसके लिए एक फ्रॉक भी डाल ली है, बहुत क्यूट है, नीचे से बंद ऐसे वाली, रैम्पर वाली होती है ना, रोम्पर बोलते हैं उसको, रोम्पर पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं पता नहीं, मैं सीखूंगी अभी। तो वो वाली ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, स्वेडल, बिब, बिटन्स, बूटीज हैं, और बर्प, और पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं भाई। और वो लैचिंग, मतलब लैचिंग तो चलो मैंने नहीं सीखा, बॉटल का अलग होता है और माँ के दूध का अलग होता है ना, तो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं। और क्या आजकल फीड चेंज हो चुकी है इंस्टाग्राम को पता चल चुका है। इंस्टाग्राम में मेरे सारे इंस्टाग्राम वाले है कि बेबी आ गया है तो तुम सारे बेबी की चीज़ें देखो, वही सब। और ये देख के ना मेरे को बोल रहे थे इसको ना वैसे लेके, इसको ऐसे नहीं करना, इसको यूँ नहीं करना, तू ना थोड़ा ऐसे किया कर। मेरा दे दूँ किस दिन आप पे पड़ेगा अगर ज़्यादा वो किया मैंने बेटी है बाबू पर नहीं, दूसरे को तो कॉन्ग्रेचुलेट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपन पेरेंट्स बन गए बाबूजी। मैंने अभी तक छोटे काका के अभी तक तो तू यही बोलती थी अभी तक तो हनीमून पे चल। हाँ मैं तो हनीमून ही नहीं हूँ, आपने याद करा दिया। अब बेबी के साथ ही चलेंगे हनीमून, जब 1 ईयर की हो जाएगी तब चलेंगे ना हनीमून पे, उसे कौन सा कुछ याद देगा।
व्लॉग तो देखेगी ना, कोई बात नहीं, बाद में देखेगी। पर बाबू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसे मेरे से ज़्यादा अपनी तरफ कर लोगे, हमारे ज़्यादा उसमें आके, और मेरे को तो समझेगी कि ये मेरी मम्मी तो पता नहीं चतुर है। बाबू ऐसा मत बनाना उसको मेरे सामने प्लीज़, मेरे को कम ही लोग प्यार करते हैं प्लीज़ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो मुझे प्यार करे बहुत ज़्यादा वाला कर लेगी वो, मुझे पता है, मैंने देख लिया उसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। चलो गाइस, अभी ना कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे क्योंकि हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे ना, अभी ज़्यादा वैसे दिखा नहीं सकते ना अभी, इसीलिए, और सारी जगह घूम के तेज बात भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी इसके बाद अभी शूट करेंगे, शाम को हमारा मार्केट जाने का प्लान है, हम एक्चुअली उसके लिए बेड लाना सोच रहे हैं, कॉट, जिससे कि उसको आराम से ईजिली, और वो ना फ़ायदेमंद भी है। मैंने पहले वो सोच रही थी पालना, बट पालना बाबू सिर्फ अभी कुछ टाइम ही काम आएगा, फिर बाद में यूज़फुल नहीं है। और वो कोल्ड में दोनों टाइप्स के आते हैं, मतलब थोड़ा छोड़ना चाहिए ऐसे अकेले ना, वही ना, जितना मतलब ज़्यादा हाथ लगाने से भी बेबी उतना ही ज़्यादा वैसा रहता है, जितना उसको नीचे रखो ना उतना ग्रो करता है। सभी ये सारे बेबीज के साथ है, ह्यूमन बेबी के साथ भी है, एनिमल बेबी के साथ भी है, कि जितना आप उनको टच नहीं करोगे ना उतना वो फूलते हैं। तो गाइस चलो, अभी बहुत देर हो गया, मेरा हाथ भी दुख गया, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ नहाने में, तो नहाने का भी टाइम नहीं मिला सुबह से, पता है, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे गाइस, ठीक है? सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बेबी की कुछ चीज़ें लेने के लिए, और आपको तो पता है कि मैं बाहर निकलूँ सुंदर बन के, तो फिर सन किस्ड मी सी। सो गाइस, अभी हमारे साथ एक फनी इंसिडेंट हो गया था, काश हम बता पाते, लेकिन हम सॉरी, क्या करें, हम बहुत बंधे हुए हैं कुछ चीज़ों में। सो अभी हम लोग बेबी की कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बुआ को भाई 1-2 दिन में जाना है, तो लगे हाथ सारी चीज़ें निपटा लेते हैं। अभी फिलहाल उसके रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं, तो है ना, और एक आधी चीज़ और भी आई जाएगी उसके लिए, हाँ, जो भी बेस्ट लगेगा, है ना, तो ऐसा है। और भाई गर्मी, मैं कह रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया आप लोगों के शहरों का क्या क्या हाल है, और हाँ, मुझे ना ये बताना कि आप कौन कौन सिटी से हमें देख रहे हो, और मुझे ये भी चाहिए कि मैं जानना चाहती हूँ आप हमारे व्लॉग्स कब से देख रहे हो। मुझे जानना है कि कौन हमारी जर्नी कितनी पुरानी देख रहा है, तो कि वो मतलब समझ पाएगा ना फीलिंग्स हमारी इस टाइम पर चल रही हैं, ठीक है गाइज? बाकी भाई बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ठीक है? चलो ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ठीक है? चलो, तो क्योंकि बेबी को भाई आगे पाल पोस के बड़ा करना है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत नीड है ना, ताकि वो भी स्ट्रांग बने। सो गाइस, मार्केट की तरफ आ चुके हैं भाई शॉपिंग के लिए, बेबी के जो देखने आए हैं वो, और अभी जा रहे हैं हम उसी शॉप पे जहाँ से देखना है, तो जब मिल जाएगा तब आपको बताऊंगी कौन सी शॉप है। चलो, पता तो है। सो गाइस, फाइनली भाई मार्केट से हम लोग आ चुके हैं, शूट नहीं कर पाए भाई, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी शॉप के अंदर, और क्या बोलते हैं, भीड़ भी बहुत थी रोड पे, तो इसलिए हम लोग भाई ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। और ये यशु यहाँ पे पास में मेरे बैठी है, और ये अभी एक्चुअली कमेंट लाइक कर रही है गाइस, जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं ना। मैं नहीं चाहती गाइस को, हाँ, इधर आ जाओ बापू, इधर आ जाओ, कितना प्यारा प्यारा दिया है हर जगह गाइस ने, सारी जगह प्यार दिया है गाइस ने हमें, तो भाई वो कमेंट लाइक कर दी। कुछ तो कितने साल तो मैं कर चुकी थी, पता है तुझे, पढ़ के, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था ना, मैंने पढ़ के ही किया, बिना पढ़े मैं कभी नहीं करती, मैंने पढ़ के किया, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा था ना, मैंने वैसे वैसे लाइक कर दिए गाइस। तो हम लोग भाई मार्केट गए थे, तो वहाँ से हम 3 चीज़ें लेके आए। एक तो बेबी का राई पिलो लेके आए, वो भी अंदर है, तो वो सो रही है उसके ऊपर। और दूसरा भाई मैं आपको दिखाती हूँ, एक वो होता है बैग, जिसमें है ना फीडर बैग बोलते हैं ना, फीडिंग बैग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको ऐसा, तो उसमें जैसे आप कहीं जा रहे हो तो बेबी का सारा सामान रख के लेके जा सकते हो, उसके लिए भी स्पेशल बैग बना है। मैं तो मतलब हैरान हूँ, जब मेरे को पता चला ना मैं भी हैरान। और उसने जब प्राइस बताया मैंने कहा है, मैंने कहा, और इससे भी बहुत महंगे थे। हाँ, अब चल दिखा देगा हम तो चल फिर भी नॉर्मल वाला लेके आए हैं। अब डुगू ना यहाँ पे बंदर बन के बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी फेस क्रीम लगाई है ना, अभी वो वाली, सॉरी, जो इनके वो रखा है, जो पिंपल थे ना, वो कितना क्यूट है ना। ये देखो भाई, ये है वो बैग, देख रहे हो, इसमें यहाँ पे भी जगह है, ठीक है, इधर भी जगह है, और फिर इसके ये पूरा ना, तू इसमें मत देखे, तू उसमें देख। हाँ, या मैं शूट कर नहीं मैं ही कर रही हूँ। यहाँ पर स्पेस है इसमें, और मतलब यहाँ ये सब जगह है, यहाँ पे बॉटल रखने की जगह है। इसमें आप बेबी के डायपर, उसकी फीड, इधर वो लगा हुआ है इसमें, तो मतलब आराम से ये एक अटैची की तरह बन जाता है, और इधर भी रख सकते हो। और दिखाना कैसे कैरी करोगे आप, उसमें बेबी का सामान ऐसे डाल लिया आपने, हाँ जैसे डाल लिया, चेन तो लगा लो, ऐसे पकड़ सकती हूँ, हाँ ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना, तो भाई पीछे इसमें इधर भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, तो भाई ऐसे करके
ऐसे भी टांग सकते हो। पीछे दिखाना कैसा लगेगा, तुम टांग के जाओगे जब मान लो अपने बेबी को लेके कहीं जा रहे हैं। हाँ उसका सामान लेके चलो। बाबू तुम तो वो लग रही हो मुझे जैसे वो तोड़ तोड़ के डालते नहीं है उसमें, पीछे डालते रहते हैं सब्जियां वब्जियां तोड़ के टोकरी में। ठीक है भाई। हाँ ये लेके आए हैं और एक हम लेके आए हैं ये बेबी का बेबी कॉट। यस। तो फाइनली इसको भाई मैं अभी नहीं खोल रही यार, असेंबल करना पड़ेगा इसको। और इसमें बहुत टाइम जाएगा। मुझे नींद भी आ रही है अभी, सो रहा है ना बेबी, तो मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ थोड़ी देर, फिर वो उठ जाएगा तो फिर उठना पड़ेगा। अब बेबी उठेगा डुगू 2-2:30 2:30 जो मुझे लगता है। तो भाई हम ये सामान लेके आए हैं। बस छोड़ दो सारी खटखट भर दी व्लॉग में रुगू। ये रहा वही बैठे बैठे दिखा दियो। तो हटोगे तब दिखाऊंगी ना, बदले नहीं हो, बेबी आ गया, बदले नहीं हो बिल्कुल भी। सोच दूंगी मैं आपको। ये देखो भाई, ये देखो भाई, नो ब्रांड प्रमोशन। ये देखो ये बेड है बेबी का, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। सो अभी ये असेंबल करना बाकी है, ये अभी असेंबल होगा पूरा का पूरा बेड। और क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हमने पता क्या हुआ, काफ़ी झूलों के ऑप्शंस आते हैं और जो छोटे बेड्स आते हैं ना मतलब झूले टाइप के, उनके ऑप्शन थे, लेकिन उसमें ना 18 मंथ या फिर 2 years तक बेबी बस रह सकता है, उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं होता। बाद में अपन भी यूज़ में ले सकते हैं, पता है। मैं बाद में टेबल सारे की बन टेडीज भर जाती है, दूंगी। इसमें हर चीज़ बन नहीं, जाती मैं है। इसमें बेबी के सारे टेडीज भर दूंगी बाद में, छोटे वाले ना जिससे वो खेला करेगा वो वाले। तो ये ना आप 3-4-5 months तक यूज़ में ले सकते, 5 years तक यूज़ में ले सकते हो। 5 साल तक का बच्चा इसमें सो सकता है। हाँ सो सकता है बेबी इसमें, ठीक है। तो ये बात है, हो सकता है कि इसका दूसरा भाई बहन कोई आ जाए फिर वो भी सोए इसमें। क्या आंखें को दिखाने की जरूरत पड़ रही है आपको, हैं? पूरे बंदर लग रहे हो। अच्छा पारो कर लो, तुझे मौका मिल रहा है मेरा बच्चा। चाची की तो बेबी है, चाची की बेबी है। तो डकार 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 हाथ में लगा बाबू उस पे, सॉरी डकार ले तो। सही है, ऐसे करते हैं। अभी मुझे बेबी बन के दिखा रहे थे लेट के कि ये जैसे कि मैं बेबी हूँ, मुझे देख, मेरा एक्सप्रेशन देख, करके सब दिखा दिया मुझे। चलो तो गाइस थके हुए हैं और फिर पता है ना नींद थोड़ी सी ऐसी चल रही है आजकल। तो इसी के साथ करते हैं हम आज का वीडियो एंड। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वही वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। आप इन्हें कहा था कि बेबी का नाम ज़रूरी है, तो भगवान जी ने आपकी सुन ली और बेबी फाइनली आ चुका है। मतलब गाइस आपके यशस मम्मी डैडी बन चुके हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है ये। चलो तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करें गाइस, टाटा बाय बाय। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय।